हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम क्वेश्चंस की स्प्री करेंगे और 10 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस है 10, तो बस 10 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में एपी के। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाली स्प्री में हमने 20 तक कर लिए थे, अब क्वेश्चन 21। तो शो दैट A1 A2 A3 form an AP where AN is defined as AN equals to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms। और हमें S15 फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले जनरल टर्म एक एपी का इससे गिवन है, आपको बताना है कि ये एपी बन रही है। एक ये दे रखी है एपी और इसका जनरल टर्म ये है। आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज एपी। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी देख के जान चुके होंगे कि अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है सब कुछ, इससे पहले वाला सब अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से देख के पहचान गए होंगे। यहाँ पे एन की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जनरल टर्म है एन। जनरल टर्म में अगर एन की हाईएस्ट पावर 1 होती है देन एपी इज श्योर। तो ये एपी तो पक्का है, पर प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको? प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो। फर्स्ट टर्म मतलब एन की जगह 1 पुट करो। सेकेंड टर्म फाइंड करो, एन की जगह 2 रख लो। थर्ड टर्म फाइंड करो, एन की जगह 3 रखो। एंड फोर्थ टर्म फाइंड करो, एन की जगह 4 रखोगे। एंड सो ऑन। तो आप देखोगे यहाँ पे चार पांच टर्म्स बता दिए। कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाओगे। कॉमन डिफरेंस -5 के इक्वल आएगा। कॉमन डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। अब इसको प्रूव करने का और अच्छा मेथड, अगर इस मेथड से प्रूव करोगे इसे तो मार्क्स तो देखो मिलेंगे, पर चांसेस बहुत कम है। कुछ कुछ टीचर इसको गलत कर देते हैं या फुल मार्क्स नहीं देते इस मेथड के लिए। तो ज्यादा अच्छी मेथड क्या है जो हमने थ्योरी में सीखी थी? कैसे? अगर आपको जनरल टर्म पता लग गया है, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं। अगर एपी प्रूफ करनी होती है, जनरल टर्म दिया होता है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। कैसे? ए एन माइनस ए एन माइनस वन। तो nth टर्म में से n माइनस वन टर्म माइनस कर देते हैं, तो nth टर्म का मतलब 5 की जगह, मतलब n की जगह n, और n माइनस वन टर्म का मतलब n की जगह n माइनस वन रखेंगे। देखो ये 9 और 9 कैंसिल कर देते हैं, -5n प्लस 5n। ये भी कैंसिल हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -5। तो कॉमन डिफरेंस -5 के इक्वल आया। अब कॉमन डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर द जनरल टर्म mentioned above forms an AP। तो ये दूसरी मेथड है, ये पहली मेथड है। मैं आप लोगों को सबको कहूंगा कि ये वाली मेथड चूज करो और तब आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे कॉमन अगर कोई भी जनरल टर्म दे रखा होता है इनकी फॉर्म में और आपको प्रूव करना होता है कि ये एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को फाइंड करोगे। कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाता है तो एपी बनेगी, अगर कांस्टेंट नहीं आता तो एपी नहीं बनेगी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 15 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू
4, फर्स्ट टर्म होता है ना ये 4 है, n की जगह 15 और d की जगह -5, d -5 ही था। हाँ, -467, -465 इज आर आंसर। तो सम ऑफ 15 टर्म्स भी आ गया और एपी भी प्रूव कर दी हमने कि ये एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो। क्वेश्चन 22, in an AP if Sn is n 4n plus 1 find the AP। तो एक AP दे रखी है, उसमें Sn आपको गिवन है n 4n plus 1, find the AP। आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, AP में सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ n मस्ट बी 2। देखो हाईएस्ट पावर n की अगर 2 है तभी Sn AP बनाएगा, only then we will have an AP। अगर हमें कोई पूछे Sn देके कि ये AP है या नहीं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पॉइंट क्या, हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए Sn में, मतलब n की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर n की हाईएस्ट पावर 2 है तभी एपी बनेगा। किस में किसकी बात हो रही है, सम ऑफ एन टर्म्स की। अगर सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है और फिर आपसे पूछा है कि एपी है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्का एपी है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बोलने का दूसरा तरीका, एन की पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए तभी एपी होगा, अदरवाइज एपी इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एन की पावर देखो 2 है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ब्रैकेट ओपन कर ले, तो देखो n की हाईएस्ट पावर 2 मिल गई हमें, मतलब n की पावर 2 है, तो ये एपी पक्का बनाएगा। अब इसे प्रूव करना है और या फिर एपी फाइंड करनी है। तो एपी फाइंड करने का अगर Sn दे रखा होता है तो ये मेथड आप दिमाग में बिठा लो। क्या मेथड है, मेथड है सबसे पहले nth टर्म फाइंड करो। कैसे, ठीक है, nth टर्म फाइंड करने का, अगर सम का एक्सप्रेशन दे रखा है तो nth टर्म फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है या ये मेथड होता है, इसे आपको याद रखना है। पहला चीज याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर सम का फॉर्मूला दे रखा है n की टर्म्स में तो nth टर्म फाइंड करने का ये मेथड है। तो अब nth टर्म फाइंड करते हैं। Sn का मतलब n की जगह, देखो Sn 4n² प्लस n है, तो n की जगह n ही रखना है यहाँ पे तो, और Sn-1 मतलब n की जगह n-1 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दें सीधा या स्टेप बाय स्टेप करें, n-1 का होल स्क्वायर लिखते हैं।
माइनस साइन के साथ ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब n और n, 4n² कट्टम कट्टी करी यहाँ पे, और -4 + 1 -3, 8n - 3। तो nth टर्म का एक्सप्रेशन आपको मिल गया 8n - 3। तो nth टर्म मिल गया तो AP मिल गई। कैसे? अब AP ढूंढने के लिए कहा है, nth टर्म आया 8n - 3। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? an - 1। तो a n की वैल्यू 8n - 3, n-1 की जगह, मतलब n की जगह n-1 रख दिया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन के साथ अब ओपन करेंगे, 3 उड़ा देंगे, 8n उड़ा देंगे, 8 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 8। देखो कॉमन डिफरेंस, अब एक तो ये वाली मेथड है, पर यहाँ पे ये वाली मेथड लगाना जरूरी नहीं था। रीजन बीइंग, आपको nth टर्म मिल गया, यहाँ पे तो बस AP फाइंड करनी है ना, तो सेकेंड टर्म फाइंड कर लो यहाँ पे जल्दी से। थर्ड टर्म भी फाइंड कर लो। अब थर्ड में से सेकंड माइनस करके देखो 8, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके देखो 8। तो कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया, फर्स्ट टर्म भी पता लग गया। फर्स्ट टर्म 5 है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, उसके अगला नेक्स्ट वाला टर्म आपको ऑलरेडी मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आप बता दो, 8 ऐड कर दो इसमें, फिर इसमें अगला टर्म ऐड कर दो। तो यहाँ पे आपने टर्म्स ऑलरेडी फाइंड कर लिए, डॉट 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 लगा दो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो कर देना डी को फाइंड करके मेथड से, बाकी AP प्रूव नहीं करनी तो डी को निकालने की नीड नहीं है। इस क्वेश्चन में AP को प्रूव नहीं करना था, यहाँ पे AP ढूंढनी थी, आपको दे रखी थी कि AP है, ठीक है, और दे रखी थी AP है, आपके पास प्रूफ भी है इसका, क्योंकि SN क्वाड्रेटिक था। SN क्वाड्रेटिक है, AP है पक्का। आपने nth टर्म फाइंड करा, nth टर्म फाइंड करने की ये मेथड होती है SN - 1, ठीक है। और nth टर्म फाइंड करने के बाद फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल दिया, AP मिल गई। क्लियर है? तो अभी हमने क्या पढ़ा देखो, अगर nth टर्म निकालना हो, SN का फॉर्मूला दे रखा हो तो ऐसे निकलता है। कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस में जनरल टर्म का यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो कंफ्यूज हो रहे थे ये सिर्फ तुम्हारे लिए बताया है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 23। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is 5n² plus 3n. If its mth term is 168, find the value of m. Also find the 20th term of this AP. If its mth term is 168, find the value of m. हमें m की वैल्यू निकालनी है और 20th टर्म ऑफ AP फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में SN दे रखा है आपको, आपको जनरल टर्म फाइंड करने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला अगर SN दे रखा हो तो ये होता है, तो बस n की जगह फॉर्मूला में यहाँ पे पहले में तो n ही रखना है, रख देंगे, और Sn-1 का मतलब n की जगह n-1 रखना है, तो वहां पे भी रख देंगे। मैं यार सीधा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, -5n² -5 +
10n माइनस 3n प्लस 3। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3n -3, तो ये साइन चेंज हो गए इनके। स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n। ब्रैकेट ओपन करा, साइन सबके चेंज हो गए क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था। चलो ठीक है, 5n स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 3n कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास? -5 प्लस 3, तो 10n माइनस 2 बचा। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें मिल गया, an का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ से। अब आपको mth टर्म दे रखा है 168, तो am आपको 168 दे रखा है। am जनरल टर्म हमें पता है, तो am की वैल्यू आप निकाल सकते हो जनरल टर्म से। n की जगह m पुट कर दो बस, तो 10m माइनस 2, तो 10m माइनस 2 इक्वल्स टू 168। 10m equals to 168 plus 2, m equals to 170 upon 10, तो m equals to 17। तो m की वैल्यू पता लग गई, और आपको 20th टर्म बताना है। 20th टर्म बताना है मतलब n की जगह 20 रखना है। कॉपी पेस्ट कर लो उसे और आगे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे है? क्वेश्चन 23 का है ना, 24। If Sn denote the sum of first n terms of AP, prove that S12 is equal to 3 times S8 minus S4. So Sn denotes the sum of first n terms of AP. Prove that S12 is equal to 3 times S8 minus S4. तो हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए Sn का फॉर्मूला आपको सबको याद ही है, n/2 2a plus n minus 1 into d। तो बस S12 की जगह फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगी, कुछ ऐसे दिखेगी। राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला पुट करो S8 का और S4 का। हाँ, यहाँ पे मत देखते रहो, कॉपी में जल्दी साथ साथ सॉल्व करो। भूल गए वीडियो पॉज करनी थी, क्वेश्चन ट्राई करना था। टू इंटू टू 4a, 2 into 3 60। ऐसे यहाँ पे भी ब्रैकेट में डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, 4 into 2a और 7d, 8a 28d। तो यहाँ पे 4a और 8a, 4a 28d माइनस 60 22d। तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया 12a प्लस 60 अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 6 है, 6 को रहने देते हैं। 2a प्लस 11d 12a प्लस 60 अरे, as LHS is equal to RHS, hence proof। Please copy paste and let us move ahead। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से सबसे पहला डिविजिबल इंटीजर 6 ऑफ कोर्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट 12 18 एंड सो ऑन। 40 इंटीजर्स ऐसे जो 6 से डिविजिबल है, तो अप टू 40 टर्म्स। आपको क्या करना है? इनका सम ढूंढना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स S40।
40/2 to a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको एपी ऊपर दिख गई। एपी में फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखो 6 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 12 माइनस 6 ही है, तो कॉमन डिफरेंस भी 6 है, फर्स्ट टर्म 6 है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और मेरे साथ जोर से बोलो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। नहीं क्लियर है तो रिवाइंड करके फिर से प्ले कर लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट्स नंबर। क्या है यार, ये तो आसान आसान क्वेश्चन आ गए। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर। अब कुछ बच्चे इसमें पहला टू डिजिट नंबर, पहला टू डिजिट नंबर कुछ बच्चे 11 लिख देते हैं, फिर अगला टू डिजिट नंबर एंड सो ऑन। लास्ट टू डिजिट नंबर बच्चे इसे कहते हैं लास्ट टू डिजिट नंबर। अरे लास्ट टू डिजिट नंबर 99 है, तो फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 99 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर देखो कॉमन सेंस है तो नंबर ऑफ टर्म्स सीधा सीधा बता दोगे, कॉमन सेंस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 10 है, कॉमन डिफरेंस डी है, लास्ट टर्म आपके पास 99 है, तो ए एन इक्वल्स टू 99 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू निकालो यार जल्दी से। यार ये ओरली भी हो सकता था वैसे, मतलब इसे सॉल्व करने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, इसकी है नहीं इतनी कि हम इसे सॉल्व करें। वैल्यू मतलब इसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम इसे सॉल्व करें। अब भाई अंडरस्टूड है, देखो 10 से 99 तक कितने टर्म्स होंगे? 89, पर 10 को भी तो इंक्लूड करते हैं। 10 से 99 तक अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए तो देखो 99 माइनस 10 89, पर उसमें 10 इंक्लूड नहीं होता जब ऐसे माइनस करते हैं, तो 10 को इंक्लूड करना है तो 1 ऐड करना पड़ना था, तो ये आप याद रखना शॉर्टकट। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गए, तो कितने टर्म्स का सम चाहिए? S90 तो ये एपी में कितने टर्म्स है? 90 टर्म्स है, तो इन सबका सम चाहिए, मतलब S90 चाहिए। S90 की वैल्यू दूसरे कलर से लिखेंगे ना, सम निकाल रहे हैं अब हम। फॉर्मूला नहीं बोलूंगा अब, मैं थक गया फॉर्मूला बोल बोल के, अभी भी नहीं याद करा तो मैं क्या करूं भाई, कुछ नहीं हो सकता अब आपका। इतने क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के आपको बार बार बता दिया फॉर्मूला, अब तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था। डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सॉरी। जिसको याद हो गया वो तो मजे करो। 45 into 109, 45 into 109, 45 into 109, तो कितना हो जाएगा? 405, 405, 405, 4905। एक बार आंसर चेक कर लें यार, ये तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा इन दोनों को ओरली, सही करा गलत करा? अरे बाप रे, बिल्कुल सही आंसर। कॉन्ग्रेट्स तो कर दो भाई, दो डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, मतलब एक दो डिजिट का और एक तीन डिजिट का नंबर ओरली मल्टीप्लाई कर दिया। टैलेंटेड तो बहुत है, घमंड नहीं करा कभी भी। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के, 0 के बीच में और 50 के बीच में ऑड नंबर चाहिए सारे आपको।
तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स चाहिए थे, तो एपी बनाते हैं। पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर कौन होगा 5, चौथा ऑड नंबर 7 एंड सो ऑन, लास्ट ऑड नंबर 59। तो कितने ऑड नंबर होंगे? अगेन कॉमन सेंस यूज करो और नंबर बताओ जल्दी से। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो है। अब आपके पास इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 25। तो इस एपी का सम चाहिए, तो एस 25 चाहिए। तो कैसे निकालोगे? n अपॉन 2। पहले यार आप तो पेपर में फॉर्मूला लिखोगे ना, पर यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला याद है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज कर सकता हूँ, फॉर्मूलाज में पुट कर देता हूँ। अब यार ये सॉल्व कर लेना यार, यहाँ सॉल्व नहीं, अब मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, बस बहुत हो गया। अब यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस से आप कैसे निकालते हो? जिसके पास कॉमन सेंस नहीं था उसको कॉमन सेंस देने की बारी आ गई। देखो 0 से 50, तो अगर आप ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो तो उसमें आधे नंबर ऑड होंगे और आधे नंबर इवन होंगे। तो 0 से 50 पूरे 50 नंबर आते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब, और आधे ऑड और आधे इवन होंगे। ठीक है, 0 से 50 आधे ऑड नंबर होंगे और आधे इवन नंबर होंगे, तो ये ध्यान रखना। पहला इवन नंबर 0, फिर ऐसे 2, फिर 6, ऐसे याद रखना। कभी भी आपके पास मतलब 1 से 50 तक, 0 से 50 तक ऐसे दे रखे हैं नंबर या कुछ, कभी भी ऐसे दे रखे हैं तो आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं, याद रखना। ठीक है, find the sum of those integer between 1 and 500 which are multiple of 2 as well as 5। बताओ, कह रहे हैं 1 एंड 500 के बीच में ऐसे इंटीजर्स का सम ढूंढो जिसमें जो 2 से भी डिवाइड, 2 के भी मल्टीपल हैं और 5 के भी मल्टीपल हैं। तो 2 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, ऐसा कौन सा नंबर होता है बेटा? तो ऐसा नंबर होता है 10। तो 1 से 50 तक 10 के कितने मल्टीपल्स होंगे? सबसे पहले तो 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, और 500 तक। तो 500 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो और फिर बताना कि 500 इंक्लूडेड है या नहीं है। सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 which are multiple of 2 as well as 5। तो उन इंटीजर्स का सम बताओ जो 1 और 500 के बीच में है और 2 और 5 के मल्टीपल है। तो 10 के मल्टीपल है इन शॉर्ट, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 500 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज 500 के और 1 के बीच में पूछा था। 500 को इंक्लूड करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला गया। अगर करने के लिए बोला होता तो वहां पे मेंशन होता। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी इंक्लूड करना, वरना मत करना। ठीक है, तो बस फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, ये तो यार देख के बता दोगे कितने टर्म्स हैं। कोई बात नहीं, गेस करो, आंसर निकालते हैं और फिर देखते हैं सही गेस करा है नहीं करा।
अरे यार, गड़बड़ होगी ना। 10 को उधर लेके गए, माइनस कर दिया, 10 को उधर यहाँ पे ये बचा। तो अब सही हो गया। तो एन 49 टर्म्स हैं। तो सम ऑफ 49 टर्म्स आपको बताना है। यार मैं नहीं मल्टीप्लाई ऐड कर रहा, वो बोर हो गया मैं। कि मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा, पर आप तो करोगे कि मैं टीचर हूँ, मैं कह सकता हूँ। Multiplying and divide is only left in the question, so please do it as your homework. इसका सेकंड पार्ट भी है भाई इस क्वेश्चन का। सम ऑफ दोज इंटीजर 1 and 50 के बीच में। नहीं, अब देखो, अब लैंग्वेज चेंज कर दी। सम ऑफ दोज इंटीजर फ्रॉम 1 to 50, 1 to 500, whose, यार सॉरी, whose नहीं, which है। तो क्वेश्चन सुन लो। सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 which are multiples of 2 as well as 5। तो 2 as well as 5 के मल्टीपल है, मतलब 10 के मल्टीपल है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया? इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में चेंज हो गया, फ्रॉम आ गया बस बिटवीन की जगह। अब फ्रॉम आ गया, फ्रॉम आने का मतलब 1 से लेके 500 तक। इसका मतलब पहला मल्टीपल 10, दूसरा 20, यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं। लास्ट मल्टीपल कौन होगा? 490? नहीं, इस बार होगा 500। क्योंकि फ्रॉम 1 टू 500 का मतलब है 500 इंक्लूडेड है। बिटवीन 1 टू 500 का मतलब होता है कि 500 को इंक्लूड नहीं करना। तो ये हिंदी में लिख लो यहाँ पे कोने में अपने रफ वर्क में, जब रिवाइज करोगे, अगर कभी करोगे तो काम आएगा और याद रहेगा। वरना इसका क्या है, इंसान तो बेचारा गलतियों का पुतला है, थोड़ी सी और गलतियां कर देगा, भूल जाएगा, तो उस पे कौन सा पाप लगेगा। अब यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 10 से 500 है। कितने टर्म्स हो गए? 50। कॉमन सेंस यूज करेंगे ना अब तो यार। a 10 है, n 50 है, d की वैल्यू भी 10 है, तो सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना है अब बस। एज यूजुअल अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके। आंसर बता दूंगा। Find the sum of integer between 10 between 100 and 200 that are divisible by 9। तो अब देखो, between है 100 and 200। ध्यान से देखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा घंटी बजनी चाहिए। between है या from है? तो between है। divisible by 9, 9 से divisible नंबर बताओ 100 से और 200 के बीच में। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 108 होगा। और फिर अब देखो, पहला नंबर मिल गया, अब तो टेंशन ही नहीं, इसमें 9 ऐड कर दो। फिर इसके बाद फिर 9 ऐड कर दो। फिर 9 ऐड कर दो, तो मिलते रहेंगे। और लास्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा? लास्ट नंबर भी चेक करते हैं। तो 9 से डिविजिबल हो, 9 टू सा 18, 2 आ जाएगा। अरे यार, 200 थोड़ी ना होगा। 1 इन 9, 198, 9 इन, और 198 है लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर 108, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 9 का। और लास्ट नंबर है 198। तो यहाँ पे तो बेटा कॉमन सेंस लगा सकते हो तो लगा लो, ऐसे काउंट हो सकते हैं बड़े आराम से कॉमन सेंस से। पर कॉमन सेंस शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट ज्यादा लगेगा, पर आंसर बिल्कुल सही निकालोगे। फालतू में आते हुए क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटवा के आओगे। और ओवर कॉन्फिडेंट तो गलती से भी मत हो जाना, वरना अपने के किराए पे तो पानी फेरोगे, मेरी भी मेहनत ऐसी तैसी करा दोगे।
अब आपको क्या करना है, इसका सम ढूंढना है, तो सम ऑफ 11 टर्म। यार फिर आ गया ये फॉर्मूला, अरे छोड़ दे भाईजान। बच्चों की जान लेके मानेगा ये फॉर्मूला, खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार एक ही फॉर्मूला लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। और कुछ तो हमारे पास इतने लेजेंड हैं बच्चे की, जो मतलब बस पूछो ही मत। अरे रुको, क्वेश्चन 29 का अभी सेकंड पार्ट भी है। क्वेश्चन 29 का सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान से सुनना। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ नंबर between 100 and 200 that are not divisible by 9। अब 100 and 200 के बीच में नंबर चाहिए that are not divisible by। तो भाई ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हैशटैग इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कॉमन सेंस नहीं, इसमें लॉजिक लगेगा। लॉजिक कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले भाई 100 और 200 के बीच के ऐसे नंबर ढूंढो जो 9 से डिविजिबल ना हो, और देखो क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, एपी जीपी क्या है ये सीक्वेंस। तो आप जैसे ही करने लगोगे 101 नहीं होता, फिर डिविजिबल 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 भी नहीं होता। अरे ये तो एपी है सर, रुको जरा, सबर करो। इसके बाद क्या आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए आपका खुशहाल एपी। अरे सर ये तो एपी है भाई, ये देखो यहाँ ये गड़बड़ हो गई, ये 9 से डिविजिबल वाला टर्म लिख दिया आपने, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 107 के बाद क्या आएगा, सीधा 109। तो यहाँ तक तो आपका एपी था, कहाँ तक, 107 तक। यहाँ पे तो एपी टूट गया आपका, फिर से शुरू हो गया, और फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे ये एपी टूट गया, तो ये सीक्वेंस अब एपी नहीं रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करो, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो अब क्या करेंगे, अब एपी नहीं है, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, एपी है ही नहीं, तो इसका सम कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स का, सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे आता है लॉजिक, एपी के सम से ही फॉर्मूला, एपी के सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूला से ही इस सीक्वेंस का सम निकालेंगे हम, पर कॉमन सेंस का यूज करके। कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसको सुन के बिल्कुल हैरान रह जाओगे। देखो ध्यान से, कितना शातिर है हम लोग, या क्या, या हम कितने शातिर अप्रोच लगाने वाले हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को सारे इंटीजर्स का सम बता दो जो 100 और 200 के बीच में है, सारे इंटीजर्स में तो ये भी आएगा, कोई बात नहीं, पर मैं कह रहा हूँ बता दो सारे इंटीजर्स का सम 100 से 200 के बीच में, तो लास्ट टर्म ये होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 का सम बता दो। तो देखो फर्स्ट टर्म है आपका 101, लास्ट टर्म है 199। अब मैं आपसे अगर बोलूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। देखो इंटीजर्स हैं, और कभी भी इंटीजर्स में नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं तो 199 माइनस 101, 98। पर 101 को भी तो चाहिए हमें, हमें 101 भी तो चाहिए। तो ये जो ये अब एपी है, ये हमारा एपी है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सारे इंटीजर्स का सम मांगा, इसमें 108 भी इंक्लूडेड है, 117 भी इंक्लूडेड है। मैं आपसे मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो आप निकालोगे। तो आपने निकालना स्टार्ट करा, अब आप n की वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हो इसे देख के, क्यों,
क्योंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में इसमें सारे टर्म्स बताने हैं, तो कैसे बताओगे? 199 में से 101 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 98। अब 98 आ गया तो ये छूट गया भाई, जब हम माइनस करते हैं ऐसे तो फर्स्ट टर्म हमेशा छूट जाता है, तो फर्स्ट टर्म को भी तो ऐड करना है, तो 99 टर्म्स होंगे यहाँ पे। तो इसको सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 को मैं S1 कॉल करता हूँ। तो मेरे को S1 की वैल्यू बता दो बेटा लोग। S1 की वैल्यू क्या होगी? देखो, n अपॉन टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। n कितना है? 99। फर्स्ट टर्म है 101, लास्ट टर्म है 199। तो 99 अपॉन टू इंटू 300, तो 150, 99 इंटू 150, तो देखते हैं क्या आएगा। 0, 15 नाइन जा 135, 13 आगे चला गया, 135 तो 1480। अब सम ऑफ इंटीजर्स 101 एंड 200 कितना आ गया? 14850। पर हमें तो सीक्वेंस का सम चाहिए, हमें इसका थोड़ी ना चाहिए। हमारी सीक्वेंस में क्या मिसिंग है? 108, 117। तो अगर मैं इसके सम में से जो नंबर्स हमें हटाने हैं ये मैं हटा दूं सारे, तो मतलब इसमें से 108 माइनस करूं, फिर 117 माइनस करूं, फिर 126 माइनस करूं, एंड सो ऑन अप टू कहां तक? 9 से जो डिविजिबल है वो सारे टर्म्स माइनस करूं। या फिर मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे, लॉजिक समझो, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। सम ऑफ सीक्वेंस निकालना है, इस सीक्वेंस का सम निकालना है, तो ये डायरेक्टली तो हम लोग निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या करा? लॉजिक यूज करा। मैंने आपको कहा मेरे को इंटीजर्स का सम बता दो 101 से 199 तक, आपने बता दिया सम। अब इस सम में से जो 9 से डिविजिबल हो रहे हैं नंबर उनको हटा दो, तो आपके पास इस सीक्वेंस का सम बचेगा। कॉमन सेंस है ना भाई, यहां तो सारे इंटीजर्स हैं, इन इंटीजर्स का सम आपने बता दिया। अब इस सम में से वो नंबर्स को हटा दो जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 से नॉन डिविजिबल टर्म्स ही बचेंगे। 9 से जो डिवाइड हो रहे हैं अगर आप उनको इस पूरे इंटीजर्स में से हटा दोगे, तो आपके पास सिर्फ जो 9 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो वाले नंबर बचेंगे, ये ऊपर वाला सीक्वेंस बचेगा। तो ये ऊपर वाला सीक्वेंस कब बचेगा? On removing terms divisible by 9। ठीक है, अगर आपने इंटीजर लिखे 101 से 199 तक सारे, और उसमें से 9 से डिविजिबल वाले टर्म हटा दिए, तो आपका ये ऊपर वाला सीक्वेंस आ जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। लॉजिक क्या यूज करा है देखो, सारे इंटीजर्स के सम में से 9 से डिविजिबल वाले टर्म हटा रहा हूं। अब ये ऐसे हटाना तो इनएफिशिएंट है, हमारे पास ज्यादा अच्छा तरीका है हटाने का इन्हें। कैसे? सम ऑफ सीक्वेंस, एस एस ई क्यू लिख रहा हूं मैं, उसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं, लंबा नहीं लिख रहा फालतू में। S1 हमने कॉल करा था सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स, इसमें से मैं सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9, तो मेरे पास सारे नंबर्स का सम है ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट में हमने करा हुआ है। 9 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम कितना? 1683। तो मैं एक एक घटाने की बजाय मैं 1683 को सीधा सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरा क्या था यहाँ पे? 14850। इसमें से 1683 को माइनस करेंगे, तो कर देते हैं भाई।
13167 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हमारे सीक्वेंस का सम 13167 हो गया। एज प्रॉमिस्ड ये सीक्वेंस ना एपी एपी नहीं थी, पर फिर भी हमने थोड़ा सा लॉजिक यूज करा और लॉजिक यूज करके इस एपी ना होते हुए भी, इसके एपी ना होते हुए भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अच्छे से इसे देख लो, कॉपी कर लो, और फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन 30। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर ग्रेटर देन 50 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 4। तो 50 से बड़े नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 छोड़े। तो 50 से बड़े नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर छोड़े। तो देखते हैं, ऐसा पहला नंबर ढूंढते हैं जो 50 से बड़ा हो और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आए। तो देखो, 7 7 जा 49, और इसके बाद आता है 56। तो इसके बाद रिमाइंडर कितना चाहिए था हमें? 4। 4 रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पे 53 ले लेते हैं पहला टर्म, 7 से डिवाइड करके देखो। देखा, मिल गया ना पहला टर्म, बिल्कुल ठीक। अब आपको पहला टर्म मिल गया, अगला टर्म बहुत इजीली मिल जाएगा। 7 से डिविजिबल वाले टर्म चाहिए ना, तो इसमें 7 ऐड करते रहो, अगले टर्म मिलते जाएंगे। और आपको टेंशन तो लेनी नहीं, आपको बस 50 से बड़े टर्म चाहिए जो 7 से डिवाइड हो, पर लास्ट की लिमिट क्या है? लेस देन 100। तो 50 से बड़े होने चाहिए और 100 से छोटे होने चाहिए, और 7 से डिवाइड होके रिमाइंडर 4 छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आखिरी टर्म कौन होगा? आखिरी टर्म देखो 100 से छोटा चाहिए, 100 से छोटे तो यहाँ पे 99 होगा। 99 देखते हैं, 99 7 से करके 71791। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 98 में अगर तो 695 94 को चेक करना है। 95 होगा यार, 4 चाहिए था ना रिमाइंडर, तो 95 होगा। 95 को चेक करो, 95 को चेक करोगे तो यहाँ पे 4 ही आने वाला है। तो लास्ट नंबर 95। तो इस सीक्वेंस का सम चाहिए आपको। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 53, कॉमन डिफरेंस है 7, लास्ट टर्म है 95। तो लास्ट टर्म 95 है, तो ए एन 95 लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 95। एन की वैल्यू 7 आ गई। तो 7 टर्म्स हैं, इनका सम निकाल देते हैं। 7/2, फर्स्ट टर्म पता है 53, लास्ट टर्म पता है 95। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो इजीली कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 7/2, यहाँ पे कितना हो गया ये, 8 और 14, 7 4 7 4 8 2 7 7 9 518। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट क्लास तक मजे करो तब तक।